जी, तो जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है ये इस तरह होता है, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू दिस इंटरवल। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर आएंगे और इसकी जो रेंज है वो ज़ीरो से आगे प्लस इनफाइनाइट तक होगी, यानी कि ये पॉजिटिव आंसर सारे इसमें आएंगे। तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं इसको? आर से हम कोई एक पॉइंट लेते हैं रियल नंबर से, उसको सपोज कर लेंगे आपने एक्स कह दिया। जब आप उस पर एफ़ अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इस नोटेशन से इसको शो कर सकते हैं। एफ़ ख़त्म करके दो लाइनें लगा दें, इसका मतलब है एक्स मोड। और ये फंक्शन जब एक्स पे अप्लाई होता है तो उसका मोड आ जाता है। और मोड किसके इक्वल होता है? मोड एक्स के इक्वल होगा इफ़ ये जो आपने इससे एक्स चूज़ किया है ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो हो, या ज़ीरो हो या पॉजिटिव हो, तो ये वैसे ही रहेगा। इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो हो, यानी कि अगर आपने ये वाला इससे जो एक्स चूज़ किया ये नेगेटिव ले लें तो फिर ये जो एक्स होगा ये नेगेटिव एक्स आ जाएगा। इसका क्या मीनिंग है? सपोज़ करें आपके पास एक रियल लाइन है, यहाँ पर ज़ीरो, इस साइड पर पॉजिटिव, इस साइड पर नेगेटिव। अब देखें ये रियल लाइन है, इससे आपने सपोज करें ये एक्स उठाया टू जब इधर रखेंगे ये एफ ऑफ टू हो जाएगा, और जब इधर रखेंगे तो ये टू का मोड हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? क्योंकि टू जो है ये ज़ीरो से आगे है, यानी कि टू एक्स जो हमने लिया है ये ज़ीरो से बड़ा लिया है, तो फिर ये टू एक्स ही आ जाएगा। ये वाली कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये टू ही आ जाएगा। अब -1 लेते हैं। -1 भी हमने किससे लिया? आर से। एक्स की जगह पे हमने -1 लिया, तो इस एक्स की जगह पे अब एफ ऑफ -1 आ जाएगा, तो ये -1 का मोड आ जाएगा। अब जब आप x नेगेटिव लेंगे यानी कि माइनस की तरफ लेंगे तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा? -x। ये माइनस वैसे ही आ गया, और x आपने क्या लिया था? -1, तो इधर -1 आ जाएगा, तो फिर ये +1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ को भी पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। और अगर यहाँ पर हम ले लें ज़ीरो, तो फिर क्या होगा? ज़ीरो का मोड, तो ज़ीरो का मोड ज़ीरो ही रहने देता, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है कि अगर x आप ज़ीरो लेंगे तो फिर वो x ही आंसर आएगा। x आपने ज़ीरो लिया तो फिर वो x ही यानी कि ज़ीरो ही आ गया। इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है या रियल लाइन है, इस साइड यहाँ पर ज़ीरो है, इस साइड पर पॉजिटिव नंबर है, इस साइड पर नेगेटिव नंबर है। और ये y एक्सिस है, y और y प्राइम। ऊपर y के पॉजिटिव नंबर हैं और नीचे नेगेटिव हैं, लेकिन इसकी रेंज में सिर्फ पॉजिटिव आते हैं तो ऊपर ऊपर ही रहेंगे हम। अब देखें जब हम x के पॉजिटिव नंबर लेंगे सारे, अगर 1 लेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2 लेंगे तो आंसर 2 आएगा, 3 लेंगे तो आंसर 3 आएगा। यानी कि पॉजिटिव नंबर लेंगे तो x का फंक्शन लेंगे तो वो x ही आएगा, 1 लेंगे तो इधर आंसर ऊपर f ऑफ x 1 ही आएगा। तो ये इस तरह लाइन बन जाएगी, यानी कि इसमें सारे जो आप वैल्यू ले रहे हैं वही ऊपर आ रही है पॉजिटिव। और जब आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो फिर आपने सपोज कर ले माइनस यहाँ पर लिया 4, तो उसका आंसर +4 आना है ऊपर, इस साइड पे +4 की तरफ आना है। नीचे नेगेटिव y एक्सिस है तो नीचे नहीं आएगा। तो इसके भी सारे पॉइंट 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, यानी कि -1 पर वो +1, -2 पर +2, -3 पर +3, और ये चलते जाएंगे तो ये लाइन हमारी ऐसे आ जाएगी। तो ये है ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का। यह ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इसकी डोमेन जो है ये पॉजिटिव रियल्स हैं और साथ ज़ीरो भी है, क्योंकि ज़ीरो पे ये ज़ीरो होता है। मॉडुलस फंक्शन को हमने आर में मीट्रिक डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करना है। तो मीट्रिक जो होती है आपका डिस्टेंस फंक्शन होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस वजह से आपने मॉडुलस फंक्शन यूज़ करना है ताकि वो वैल्यूज़ सिर्फ पॉजिटिव दे। अब हमने ले लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे हम मीट्रिक किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? dxy इक्वल टू
एक्स माइनस वाई का मोड, यानी कि रियल नंबर्स पर आप दो कोई पॉइंट लेंगे एक्स और वाई। एक्स वाई किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। तो हमने डी की डेफिनेशन पढ़ी थी, डी कैसे होता है? फ्रॉम एक्स क्रॉस, अब एक्स की जगह पे तो यहाँ पे आर आ गया, तो ये आर क्रॉस आर टू आर होगा। आर क्रॉस आर में क्या होंगे? सारे ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल्स। अब देखें एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है, ये दोनों रियल नंबर हैं, तो रियल का ऑर्डर पेयर आ गया। इसमें जो डिस्टेंस फंक्शन है वो इस तरह डिफ़ाइन होगा। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये जो हमने डिस्टेंस लिया है मॉडुलस की फॉर्म में, ये चारों एक्सियम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट एक्सियम क्या था? दो पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो डी एक्स वाई हमारा किसके इक्वल है? यहाँ पर एक्स माइनस वाई का मोड। मोड हमेशा क्या वैल्यू देता है? पीछे हमने फंक्शन में भी पढ़ा है, पॉजिटिव या फिर 0 भी देता है। तो ये वाली चीज़ क्या होगी? ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाई हमने किससे लिए हैं? रियल नंबर से, और दो रियल नंबर का माइनस करें तो वो भी क्या आता है? रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर का मोड जो है या ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही आएगा। इसमें 0 भी आ सकता है अगर एक्स वाई इक्वल हों। तो ये पहली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो गई है। अब ये देखें डी एक्स वाई इसके इक्वल था ना, तो इसकी जगह पे डी एक्स वाई आ जाएगा, डी एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह करेंगे, एक्स से ही डिस्टेंस लेंगे और 0 प्रूव करेंगे। तो अब देखें डी एक्स का एक्स से ही हम डिस्टेंस लेंगे, तो एक्स वाई डिस्टेंस जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ इस वे में है। इसमें है क्या है? एक्स माइनस वाई का मोड। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स का मोड। तो ये क्या आ जाएगा? 0 का मोड। तो 0 किसके इक्वल है? पीछे हमने क्लियरली देखा 0 के इक्वल था। ये आ गई हमारी दो प्रॉपर्टीज़। डी एक्स किसके इक्वल हो गया? 0 के। अब दूसरी प्रॉपर्टी में ये फर्स्ट कन्वर्स होता है, दो चीज़ें होती हैं। तो सेकंड वन हम कैसे प्रूव करते हैं? डी एक्स वाई को 0 ले लेते हैं और फिर हम प्रूव करते हैं कि x इक्वल टू वाई है। तो इसमें ये वाली चीज़ हम कंसिडर करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पर डी एक्स वाई को 0 के इक्वल। डी एक्स वाई हमारा इस फंक्शन के इक्वल है, तो इस पर आ जाएगा एक्स माइनस वाई का मोड। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। अब आप देखें किसी भी एक्स माइनस वाई एक रियल नंबर है, किसी भी रियल नंबर का मोड कब 0 होता है? जब वो रियल नंबर 0 हो, यानी कि एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 0 के। तो यहाँ पर y इधर माइनस, इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये x इक्वल टू वाई आ गया। डी एक्स वाई हमने 0 लिया था, उसके लिए x इक्वल टू वाई आ गया। तो ये दोनों पार्ट प्रूव हो गए सेकंड हमारा जो एक्सियम है मेट्रिक का उसके। अब हम देखते हैं थर्ड एक्सियम। वो क्या था? डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। ये वाली साइड से हम चलते हैं। डी एक्स वाई किसके इक्वल है हमारा फंक्शन? इसके एक्स माइनस वाई का मोड। और डी वाई एक्स के लिए हमें क्या चाहिए? वाई माइनस एक्स का मोड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये जब माइनस कॉमन लेंगे ये माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप y माइनस एक्स, वाई भी रियल नंबर से लिया है, x भी रियल नंबर से लिया है, तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा? रियल नंबर। और जब माइनस का रियल नंबर लेते हैं तो उसका मोड क्या आता है? प्लस का। तो ये y माइनस एक्स का मोड आ जाएगा। तो y माइनस एक्स का मोड जो है ये किसके इक्वल होगा? जैसे एक्स माइनस वाई का मोड है, y माइनस एक्स का मोड डी वाई एक्स हो जाएगा। ये होगी जी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। वो क्या थी? डी एक्स वाई लेसर इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। तो इससे ही हम चलते हैं। डी एक्स वाई
किसके इक्वल है, x माइनस वाई का मोड। डी एक्स जी किसके इक्वल होगा, x माइनस जी का मोड। और जी वाई किसके इक्वल होगा, जी माइनस वाई का मोड। यानी कि ये साइड बनाने के लिए हमें इस तरह बनाना पड़ेगा। इस तरह बनाने के लिए अब देखें इसमें x और y है, x भी है y भी है, तो हमें अब इसमें क्या चाहिए, हमें अब इसमें क्या चाहिए, z चाहिए, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोड के अंदर एक z माइनस कर लेंगे, एक z प्लस कर लेंगे और फिर माइनस y। पहले x लिखा और फिर माइनस y लिखा और सेंटर में माइनस जी और प्लस जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर से क्या रह जाएगा, x माइनस वाई का मोड। अब मॉडुलस की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें a और b रियल नंबर्स होते हैं, तो आप a प्लस b का जब मोड लेते हैं तो उनको जब मोड को अलग अलग करते हैं, a का मोड अलग करते हैं प्लस b का मोड अलग करते हैं, तो यहाँ पर लेस और इक्वल टू का साइन आता है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन की। तो अगर इसको आप कह लें कि ये a है, इसको कह लें कि ये b है, तो जब आप इनका मोड अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस और इक्वल। ये देखें लेस और इक्वल, a का मोड की जगह पे x माइनस जी का मोड प्लस b के मोड की जगह पे z माइनस वाई का मोड। x माइनस जी का मोड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, और z माइनस वाई का मोड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। ये लेसर इक्वल टू का साइन है और ये वाली चीज़ इधर वैसे ही आ गई। लें जी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया था ये डिस्टेंस फंक्शन बन गया है, क्योंकि इसने डिस्टेंस फंक्शन की या मीट्रिक की सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारे एक्सिम को सेटिस्फाई किया है। तो इसलिए हम कह देंगे दिस इज़ अ मीट्रिक ऑन रियल नंबर्स आर, और इसी को हम कहते हैं यूजुअल मीट्रिक या स्टैंडर्ड मीट्रिक। आर पर हम कुछ और मैट्रिसेस भी देखते हैं। एक हम मैट्रिक देखते हैं, इसी में जब डी हम अप्लाई करेंगे एक्स वाई दो रियल पर, तो एक्स माइनस वाई का मोड का अंडर रूट आ जाएगा। ये भी जो है ये मैट्रिक फंक्शन है रियल्स पर।